जब भी किसी ऐसी कहानी पर फिल्म बनती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लोगों की आस्था, संस्कृति और बचपन की यादों का हिस्सा हो, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों की बनी हुई इमेज को बदलना। और रामायण के मामले में यही हो रहा है। आज जब नितेश तिवारी की रामायण को लेकर चर्चा हो रही है तो सबसे ज्यादा बहस फिल्म की कहानी या वीएफएक्स या स्केल पर नहीं बल्कि कास्टिंग पर हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, राम के किरदार में यही एक्टर क्यों? क्या ये चेहरा भगवान राम के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या कोई नया एक्टर अरुण गोविल जी की जगह ले सकता है? लेकिन इस डिबेट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1987 में जब रामानंद सागर जी की रामायण दूरदर्शन पर आई थी, तब भारत में टेलीविजन आज की तरह हर घर में नहीं था। लेकिन उस सीरियल ने ऐसा प्रभाव बनाया कि करोड़ों लोगों के लिए रामायण का एक विजुअल इमेज हमेशा के लिए तय हो गया। अरुण गोविल जी ने राम जी के किरदार को जिस तरह निभाया, उनकी शांत मुस्कान, उनकी भाषा, उनका व्यवहार और उनकी सिंप्लिसिटी, उसने लोगों के मन में एक आदर्श छवि बना दी। कई लोगों के लिए अरुण गोविल जी सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे बल्कि राम जी के किरदार की पहचान बन गए। यह सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी नए एक्टर के सामने। उसे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं निभाना होता, उसे लोगों की दशकों पुरानी मेमोरी से कम्पीट करना होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग उन चीजों को ज्यादा आसानी से स्वीकार करता है जिनसे वो पहले से फेमिलियर होता है। जब किसी व्यक्ति ने बचपन से एक ही चेहरे को राम जी के रूप में देखा है तो उसका ब्रेन उसी इमेज को करेक्ट मान लेता है। इसलिए समस्या कई बार एक्टर की क्षमता नहीं होती, समस्या ऑडियंस की इमोशनल अटैचमेंट होती है। यही कारण है कि हर नई रामायण एडेप्टेशन में कास्टिंग को लेकर विवाद होना लगभग तय है। 2023 में आई आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म को लेकर शुरुआत से काफी चर्चा थी, लेकिन रिलीज के बाद इसके डायलॉग, कॉस्ट्यूम, विजुअल प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स को लेकर काफी आलोचनाएं हुई। कई दर्शकों का मानना था कि फिल्म रामायण जैसी संवेदनशील कहानी की गरिमा के अनुसार प्रस्तुत नहीं हो पाई। इसका असर यह हुआ कि नई रामायण पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग सिर्फ अच्छी फिल्म नहीं देखना चाहते, वे चाहते हैं कि फिल्म उनकी कल्पना वाली रामायण के करीब भी लगे। नितेश तिवारी की रामायण के ट्रेलर के बाद रिएक्शन पूरी तरह एक जैसा नहीं है। कई लोगों ने इसके स्केल, विजुअल और परफॉर्मेंस की तारीफ की है। खासकर फिल्म के ग्रांड प्रेजेंटेशन और वीएफएक्स एम्बिशन को लेकर अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने कास्टिंग और कुछ क्रिएटिव चॉइसेस को लेकर सवाल भी उठाए हैं। रणबीर कपूर को राम जी के रूप में देखने को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं और यही किसी आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ होता है। हर व्यक्ति के मन में राम जी की एक अलग छवि होती है। तो क्या अरुण गोविल जी के बाद कोई राम जी नहीं बन सकता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कला में एक ही कैरेक्टर की कई इंटरप्रिटेशन हो सकती है। राम जी का एक रूप मर्यादा और शांति का है, एक रूप नेतृत्व और जिम्मेदारी का, एक रूप संघर्ष और त्याग का। हर एक्टर अपने तरीके से उस कैरेक्टर को समझता है। अरुण गोविल जी का पोर्ट्रेयल हमेशा खास रहेगा क्योंकि वह एक पूरे दौर की यादों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नया कलाकार उस किरदार को अपनी अलग समझ के साथ नहीं निभा सकता। सबसे बड़ी गलती है कि हम एडेप्टेशन को ओरिजिनल मेमोरी की कॉपी बनाना चाहते हैं, लेकिन एडेप्टेशन का मतलब कॉपी करना नहीं होता। हर जनरेशन अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी भाषा और अपने समय के हिसाब से कहानी को प्रस्तुत करती है। जरूरी यह है कि फिल्म उस कहानी की आत्मा को समझती है या नहीं। रामायण जैसी कहानी पर सवाल उठाना गलत नहीं है। अगर कोई फिल्म कैरेक्टर, इमोशन या मूल भावना से दूर जाती है तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी फिल्म को रिजेक्ट कर देना कि एक्टर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा हमने बचपन में देखा था, यह भी सही नहीं है। फिल्म अच्छी है या खराब, इसका फैसला पूरी फिल्म देखने के बाद होना चाहिए, सिर्फ नॉस्टैल्जिया, ट्रेलर या इंटरनेट डिबेट के आधार पर नहीं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। द पॉकेट सिनेमा को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना ना भूलिएगा।